एक फिल्मी सुपरस्टार जिसके पोस्टर पर लोग दूध चढ़ाते थे, जिसकी फिल्मों के लिए थिएटर पर लाखों की भीड़ जमा हो जाती थी, जिस इंसान ने अपने ही माता पिता सहित 11 लोगों पर केस कर दिया, और आज वही आदमी तमिलनाडु की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभार आया है। क्या ये सिर्फ एक अभिनेता की कहानी है या फिर एक नए राजनीतिक तूफान की शुरुआत? सोचिए, एक इंसान जिसके पास पैसा था, पावर थी, फेम था और लाखों चाहने वाले, लेकिन फिर भी उसने वो फैसला लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। विजय ने फिल्मों को हमेशा के लिए छोड़ने का ऐलान कर दिया, अपनी करियर को दांव पर लगा दिया सिर्फ तमिल जनता के लिए। 33 साल का करियर, सैकड़ों करोड़ की स्टारडम और सब कुछ छोड़कर तमिलनाडु के राजनीति में एंट्री। लेकिन सवाल यह था, क्या एक फिल्म स्टार सच में राजनीति में बदलाव ला पाएंगे? 22 जून 1974, चेन्नई, जहां जन्म हुआ जोसेफ विजय चंद्रशेखर का, एक ऐसा बच्चा जिसकी जिंदगी कैमरों और फिल्म सेट्स के बीच शुरू हुई। पिता S.A. चंद्रशेखर, बड़े फिल्म डायरेक्टर, मां शोभा चंद्रशेखर, मशहूर गायिका। लेकिन फिल्मी परिवार में जन्म लेना सफलता की गारंटी नहीं होता। जब विजय ने हीरो के तौर पर शुरुआत की, लोगों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया। शुरुआत के कई फिल्म ऐसे थे जहां विजय ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। आलोचकों ने कहा, यह स्टार नहीं बन पाएगा। लेकिन विजय पीछे नहीं हटी। उन्होंने खुद को बदला, अपनी एक्टिंग बदली, अपना अंदाज बदला, और फिर आया वो नाम जिसने उन्हें एक पहचान दी, थालापति यानी कमांडर, तमिल फिल्मों का रखवाला। यहीं से विजय सिर्फ एक अभिनेता नहीं रहे, उन्होंने सिस्टम, भ्रष्टाचार और जनता के मुद्दों पर खुलकर बोलना शुरू किया। उनकी फिल्मों में अब सिर्फ मनोरंजन नहीं था, एक संदेश था, और शायद यहीं से राजनीति का बीज बोया जा चुका था। लेकिन राजनीति में आने से पहले विजय की जिंदगी में एक ऐसा विवाद हुआ जिसने पूरे देश को चौंका दिया। विजय ने अपने ही पिता के खिलाफ केस कर दिया, कारण उनके नाम का राजनीतिक इस्तेमाल। उन्होंने साफ कहा, मेरे नाम का उपयोग राजनीति के लिए नहीं होगा। एक तरफ पिता, दूसरी तरफ विजय का अपना सिद्धांत। और फिर आया फरवरी 2024। विजय ने अपनी राजनीतिक पार्टी लॉन्च कर दी, तमिलगा वेत्री काड़गम, शॉर्ट में टीवी के। शुरुआत में किसी ने विजय को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन विजय अलग थे, उसका विजन क्लियर था। उन्होंने चुनावी भाषणों से पहले लोगों के बीच जाना शुरू कर दिया, गांव, छोटे शहर, गरीब परिवार। विजय हर किसी का सुन रहे थे, समझ रहे थे तमिलनाडु के राजनीति को। जहां कभी करुणानिधि और जयललिता जैसे दिग्गजों का राज हुआ करता था, आज उसी जमीन पर एक और फिल्म स्टार सत्ता को खुली चुनौती दे रहा है। और अब सिर्फ 2 साल पुरानी पार्टी 2026 विधानसभा चुनाव में 234 में से 107 सीटें जीतकर राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। और फिर बीते रविवार को कई सहयोगी दलों के साथ मिलकर टीवी के ने सरकार बना ली। विजय अब सिर्फ थालापति नहीं रहे, वो तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। शपथ लेते ही उन्होंने कई बड़े ऐलान किए, युवाओं को रोजगार, सरकारी पारदर्शिता, भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई और जनता से सीधा संवाद। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होगी, क्योंकि फिल्मों में हीरो बनना आसान है, लेकिन जनता की उम्मीदों पर खड़ा उतर पाना बहुत मुश्किल। क्या विजय अपने वादे पूरे कर पाएंगे? क्या टीवी के सच में तमिलनाडु की राजनीति बदलने वाला है, या फिर ये भी सिर्फ चुनावी वादों की एक और जुमला बनकर रह जाएगी? या सच में विजय तमिलनाडु के साथ देश भर की राजनीति को एक नई दिशा दिखाएगी? अब तमिलनाडु के साथ पूरी देश का नजर रहेगा सीएम विजय के राजनीतिक करियर पर। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट में बताइए, क्या विजय सच में तमिलनाडु के अगले सबसे बड़े नेता बन सकते हैं?